उसके मुंह में बंधा हुआ था। तो गोरखनाथ गए एक दफे भिक्षा मांगने के लिए। कहा कि महात्मा जी क्या भिक्षा लोगे? मैं तेरे पति की भिक्षा लूंगा, तेरे पति को मुझे दे दे। तुम साधु हो, तुम मेरे पति का क्या करोगे तुम? अरे खाने पीने को आटा दाल चावल जो चाहिए सो ले लो। देखो नहीं, मुझे तेरा पति चाहिए। लेकिन तुम क्या करोगे? मैं उसको साधु बनाऊंगा। तो फिर ऐसा नहीं दे सकती। तो गोरखनाथ ने अपना झोली डंडा वहाँ टांग दिया उस नहरों में। तो देख तेरा पति इस झोली डंडे को लेकर ही निकलेगा नहर से। तो मैं झोली डंडे को अभी फेंकती उठा के जो किया, एकदम से उसमें आग निकलने लगी। तो नहीं पकड़ पाई। चलो टंगा रहेगा, क्या टंगेगा। तो गोपीचंद उसमें मोहित था अपनी पत्नी के अंदर। गोरखनाथ ने माया फिराई वहां पे। तो माया फिराई वहां पे गोरखनाथ ने कि किसी प्रकार से ये करके मुंह छूटे इसका। तो जिस पत्नी का वो इतना मोह करता था, इतना मोहित था, वह पत्नी ही बदफैल निकली। बदफैल नहीं थी, पर वो बदफैल दिखाई गई पिंगला रानी। तो वो उसका मोह खत्म किया गया गोपीचंद का। तो गोपीचंद का मोह खत्म किया कि जिस रानी को तू वो समझता है पतिव्रता, तू पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी तेरे से प्रेम नहीं करती। वो घोड़ा दरोगा से प्रेम करती है, घोड़ा दरोगा भी उससे प्रेम नहीं करता, वो किसी वेश्या से प्रेम करता है। और वेश्या भी उससे प्रेम नहीं करती, वेश्या तेरे से प्रेम करती है। तो एक दफे जो अमर फल दिया था साधु ने, अमर ये से खा के तू अमर हो जाएगा, इसको खा लेना। अमर फल को ले देखा, उसने कहा कि मैं खा लूंगा, मैं तो अमर हो जाऊंगा, मेरी पत्नी मर जाएगी, तो मैं क्यों नहीं अपनी पत्नी को खिला दूँ। अमर फल जाकर के उसने पत्नी को दे दिया। पत्नी ने कहा कि मैं अमर हो जाऊंगी, पर मेरा जो है जिससे दोस्ती है वो तो मर जाएगा, तो मैं उसको खिला दूँ। तो घोड़ा दरोगा था, तो घोड़ा दरोगा जाके उसने कहा कि अमर है, अमर को। वो वेश्या से प्रेम करता था, उसने कहा वेश्या मर जाए तो वेश्या को खिला दो, वेश्या मर हो जाएगी। तो वो फल जाकर के उसने वेश्या को दे दिया। अब वेश्या ने कहा कि ये अमर फल मैं खा के क्या करूँगा, मैं तो बुरे कर्म करती हूँ, जिंदगी भर बुरे कर्म करने पड़ेगा, मैं मरूंगी नहीं कभी। तो इससे अच्छा राजा भर्तरी न्याय का राजा है, इस फल को मैं जाके भर्तरी को दे दूँ तो वो अमर हो जाएगा। तो वेश्या ने वही फल जाकर के जो भर्तरी ने अपनी पत्नी को दिया था, वही फल लौट करके उस भर्तरी पे पहुंच गया। भर्तरी देख करके चकित हो गया कि ये अमर फल है। तो कही पूछा वेश्या से, ये फल तुमको किसने दिया? उसने कहा मुझे दरोगा ने, घोड़ा दरोगा ने दिया। घोड़ा दरोगा को बुलाया, ये फल तुमको किसने दिया? कि रानी साहबा ने दिया। रानी को बुलाया कि मैंने तुमको अमर फल दिया था, उसका क्या हुआ? कि मैंने खा लिया। हाँ, तो कहा ये फल कहाँ से आया? तुमने खा लिया तो ये फल कहाँ से आया? रानी एकदम बेहोश हो गई, उसकी खुल गई उसकी। तो उसने कहा कि राजा ने कहा कि जिसको मैं प्रेम करता हूँ रानी को, रानी मुझसे प्रेम नहीं करती, रानी किसी और से प्रेम करती है। जिससे रानी प्रेम करती है वो भी किसी और से प्रेम करता है, जैसे वो तो वैसे राजा को श्रेष्ठ समझा, राजा बना, वो मेरे पास आ गया। भर्तरी ने उसी समय पर वो फल खाया, वो घर बार छोड़ करके उसको दंड कमल जो टंगे हुए थे लाद गए, उनको उतारा और जाकर के सीधा निकल गया, घर छोड़ गया। तो इसी प्रकार से हम जिसको प्रेम करते हैं वो हमसे प्रेम नहीं करता है। संसार का ये नाता है, जिसको हम चाहेंगे वो हमको नहीं चाहेगा। संतान को हम चाहते हैं, संतान हमको नहीं चाहती है, चाहती क्या? संतान को आप बड़े लाड़ प्यार से बड़ा पालन पोषण करते हो, सब कुछ बड़ा पाने पर वो अपनी औरत को लेकर के लड़का अलग होगा तो तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, पछताना ही पछताना रह जाएगा। तो जिसको तुम प्रेम करोगे वो तुमसे प्रेम नहीं करता, यही संसार का रीति है। इसलिए सभी दुखी हैं।
इसलिए संत जन कहते हैं कि इसलिए तुम दूसरे की चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो, है ना। सही बात है, सही। तुम दूसरे की चिंता करोगे तो संसार के बंधन में बंधोगे, संसार तुमको धोखा देगा। संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो धोखा नहीं देती हो। सही। संसार में सभी लोग धोखा देते हैं, इसलिए संसार के बंधन से छूट कर आप स्वतंत्र होइए। स्वतंत्र होंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, इसलिए स्वतंत्र होइए। तो उनके परमात्मा तो धोखा नहीं देगा, परमात्मा तुमको मिलेगा नहीं। परमात्मा तुमने को मिला है क्या? नहीं मिला। तो क्या मालूम परमात्मा देगा कि नहीं देगा? हाँ। तो जिस परमात्मा को भरोसे बैठे हो वो परमात्मा तुमको अभी नहीं मिला हो, फिर कब मिलेगा तुमको क्या विश्वास है? सही। वो भी धोखा है। देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा में सब धोखा है। सही बात। तो धोखे को छोड़ के तुम अपने स्वतंत्र होइए। धोखे से छूटोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, उसका नाम कल्याण स्थिति है। इसलिए संसार की आशा आशा त्याग निराश भय सोई सुख के ठोर। जो सबकी आशा को छोड़ के निराश की स्थिति में स्थित हो जाते हैं वही सुख की जगह है। और संसार की आशा करते हैं तो वह दुख की जगह है। संसार आपको सुख नहीं देगा, संसार से आशा व्यर्थ है। तो संसार की आशा को त्याग करके निराश वर्तमान में जो रहते हैं वही सुखी होते हैं। संसार हमको धोखा देता है, इसलिए विवेकमान विचारमान पुरुष संसार का भरोसा नहीं करते। संसार का भरोसा नहीं करके संसार से निराश हो जाते हैं। ऐसा होना चाहिए। वही बना